हम खड़े नीमच विधानसभा क्षेत्र के पिपलोन गांव में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और वो ये क्यों मानते हैं कि वो जनता उनको वोट देगी। सत्य आप तो बताइए, क्या किस तरीके की जनता के बीच में आप जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेकर आप उनके बीच में जा रहे हैं? सर, हम जो मुद्दे की बात करें, जो भाजपा सरकार की 15 साल की नाकामियां हैं, चाहे किसानों का, चाहे युवाओं का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे महिलाओं पर जो इनने जुल्म अगर ढाए हैं, उस बात को लेकर हम जनता को जागृत कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने एक वचन पत्र जारी किया है। उन वचन पत्र को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिसमें विशेषकर किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का हो, चाहे नेशनलाइज बैंक का हो, ये सब बातें। दूसरी बात, महिला सुरक्षा के लिए हर महिला को मोबाइल दिया जाएगा, हर बेटी को मोबाइल दिया जाएगा, उसमें सुरक्षा की गारंटी है। उसमें 2 ऐसे ऐप्स आएंगे जो केवल एक, आपको अगर उसके साथ कोई घटना घटती है, बटन दबाने से पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगा और 10 मिनट में उसके पास पुलिस पहुंचेगी। तो हम हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को हम एक सुरक्षा की, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सुरक्षा की गारंटी दी है। उस बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरी बात, किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रोजड़ा, एक फसल का बहुत बड़ा किसानों की बड़ी एक से इधर समस्या है, इधर भाव नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, उनकी फसल खराब हो जाती है, तो जो चारों तरफ वायर फेंसिंग होगी, उसका सारा पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उनको दिया जाएगा। दूसरी बात, जो किसानों की बात है, बिजली के बिल आधे किए जाएंगे और किसानों के सारे जो उपकरण हैं वो बिना कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि उससे रियायत दर पे किसानों को अपने उपकरण मिले। दूसरी बात, व्यापारियों की बात है, जो मंडी टैक्स अभी 3% है, उसको हम 1% करेंगे, ताकि व्यापारी भी सुखी हो और वो किसानों को उसका बोझ नहीं भुगतना पड़े। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो मोबाइल वाली बात, और अन्य जो विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, जो हमारे 60 साल से ऊपर माता पिता है, उनको 1000 रुपए, माता को 1000 रुपए पिता को दिया जाएगा। और उनके जो सारी सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कई माता पिता के इस बात का संकट एक भी जो चल रहा है, तो हम उन माता पिताओं को भी आशीर्वाद लेंगे। और जो शिक्षा की बात करें, नीमच जिले के अंदर इससे 47 स्कूल बंद हो गए थे, क्योंकि गरीब आदमी कहीं अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो हम उस बात को लेकर भी हम इसमें संकल्पित है कि वो सारे स्कूल पुनः चालू करवाएंगे। और गरीब आदमी को अगले जो नीचे स्तर पे है, उसका बेटा, हम उनको विश्वास दिला रहे हैं कि आपका बेटा पढ़ेगा और इस देश में उसका नाम रोशन करेगा। इस बात को ले भी हम पूरे क्षेत्र में इस बात को हम जनता के बीच जा रहे हैं। और दूसरी बात रही व्यापारियों जो जीएसटी वाले मुद्दे हैं, उस पर भी कहीं भी, जो भारत सरकार में तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर कहीं हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो बहुत सारे जो स्टेट के कार्य हैं वो कम करेंगे। दूसरी बात, किसानों के लिए जो डीजल और पेट्रोल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि एक तरफ तो भाव नहीं मिल रहे, किसान गर्त में जा रहा है, तो उसके लिए हमने 5 रुपए प्रति लीटर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कम करेंगे। दूसरी बात, किसानों के लिए ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमने समावेश कर रहे हैं, जो हम 100 करीबन 22 मुद्दे ऐसे हैं जो हम इस जनता को बता रहे हैं। और 15 साल में इनने जो किसानों को, व्यापारियों को बेवकूफ मतलब वोट लिए हैं, जुमलाबाजी करी है, इस बीच में जनता को हमारा अपार समर्थन मिल रहा है। और हम किसान भाइयों के और युवा साथियों के दम पे मैं आपको इस वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमको अपार समर्थन मिल रहा है। और युवा साथियों और किसानों के हम जो हमारे जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हम कांग्रेस की सीट जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक और के जो है विधायक हैं, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप सिंह परिहार रहे हैं, क्या मुद्दे आप लेके जा रहे हैं? या क्योंकि एक बड़े नेता है वो, तो क्या कैसे मानते हैं कि आप उनसे पार पा पाएंगे और जीतेंगे? सर, जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो पहले फर्स्ट चुनाव उनको अगर जनता ने जिताया था, वो विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए। फर्स्ट जो पहला चुनाव था, जनता ने उनको पैसा दिया, जनता ने उनको वोट दिया, कि उनकी सरलता थी। कहीं वो फिर दूसरा चुनाव जीते, उसके बाद उनका थोड़ा बहुत एटीट्यूड चेंज हुआ, पर एक बहुत बड़ा जुमलेबाज इस देश में पैदा हो गया था, नरेंद्र मोदी, उसकी हवा में वो दूसरा चुनाव फिर जीत गए। अब तीसरी इस जो एक कार्यकाल और रहा है, उनने कहीं बिल्कुल निष्क्रियता से काम किया है, केवल दलाल पाले हैं, हर गांव में अड्डे बनाए हैं, उन अड्डों के अलावा कहीं वो पहुंचे नहीं है, और जनता के दुख सुख में उनके साथ कहीं खड़े नहीं रहे हैं। तो जनता 100% उनको नकार रही है, और जनता हमको ये कह रही है कि हम किसी सी पार्टी से हैं, हमको केवल परिवर्तन करना है, हम इसलिए आपके साथ हैं। और आपका जो विश्वास राहुल जी ने वचन पत्र दिया है, उसको विश्वास के साथ हमको आपको वोट देंगे। एक और जो है बड़ी समस्या कहने के कांग्रेस पार्टी की है कि नेताओं में जो है आपसी गुटबाजी का बड़ा एक वो कारण रहता है। आपके साथ दिख तो रहे हैं नेताजी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस बार इस चीज से कहीं ना कहीं पार पा पाएगी कांग्रेस? देखो साहब, दूसरी बात, आज जो वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने खूब दिया। उनने अभी 15 साल में ऐसी परिस्थिति की हमारी जो पीढ़ी आई है, 2 पीढ़ी ऐसी हो चुकी है जिन्हें कांग्रेस की सरकार नहीं देखी।
जो अभी 2 साल में पैदा हुआ, 5 साल में पैदा हुआ, उसने कांग्रेस सरकार नहीं देखी है, और जो आज के 15 साल में जो पैदा हुआ उसने भी कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनने ये तय किया है कि इन युवा साथियों को हम कांग्रेस की सरकार दें। एक वो युवा साथी जितने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तन मन धन से सभी सीनियर लीडर हमारे साथ खड़े हैं, और युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज इस बार मध्य प्रदेश में आ रही है, और फौज जनता की हम सेवा करेंगे। और ये जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनके मार्गदर्शन हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका हमेशा हम मान सम्मान जिंदा रखेंगे, क्योंकि हमने एक विश्वास दिलाया युवाओं ने, हम आपका मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देंगे, और हमको आप एक बार जनता की सेवा करने के लिए, और ये जो युवा साथियों को कांग्रेस की बागडोर आप संभालें, तो उनने स्वीकार किया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार, जो कि जनसंपर्क में लगे हैं और जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उनको भरोसा है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। कैमरामैन पवन राव शिंदे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।